नमस्कार दोस्तों, मैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, निकिता तोमर के परिवार से मिलने भाजपा के कद्दावर नेता और विधायक संगीत सोम आए हैं। उन्हीं का लाइव वीडियो है, आप लोग देखिए और शेयर कीजिए। भाजपा के कद्दावर नेता और विधायक संगीत सोम निकिता के परिवार से मिलने भारी सुरक्षा के बीच संगीत सोम भाजपा के विधायक। आप सभी लाइव फुटेज देख रहे हैं, जुड़े रहिए। हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के साथ संगीत सोम पहुंचे हैं निकिता बेटी के साथ। सर, निकिता तोमर के परिवार से मिलने आए थे। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जिस बेटी ने आज ये बलिदान दिया है और बेटी ने अपनी परंपरा को झुकने नहीं दिया, चूँकि हम लोगों ने तो मुगलों से पहले से लड़ाई आज तक लड़ते हैं। हमारी बहनों ने, हमारी माताएं बहनों ने जोहर किए हैं पहले से। आज उस बेटी ने फिर से उसे साकार किया है और वो 2 साल से इस प्रताड़ना को झेल रही थी और उनके सामने नहीं झुकी और अपनी जान दे दी। परिवार से मेरी बात हुई है और हम लोग परिवार के साथ, और इसमें बच्ची को न्याय मिले, हम सबकी यही जिम्मेदारी भी बनती है और यही हमारा कर्तव्य है। और जैसा मैंने बात की है, सरकार की तरफ से लोग संतुष्ट हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, उससे भी संतुष्ट हैं। बस हमारी यही प्रायोरिटी रहेगी कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में ये केस चला जाए और उन्हें फांसी की सज़ा मिले। और बाकी जो परिवार की 2, 3, 4 और डिमांड है वो पूरी हो, उसमें मैं भी सीएम साहब से आज बात करूँगा और बाकी ये लोग मिल ही रहे हैं, ये भी करते हैं। गृह मंत्री जी ने भी लव जिहाद पर काम बनाने की कही है। क्या देखिए, ये लव जिहाद नहीं है साहब। प्यार में कभी जिहाद कहाँ होता है? ये तो आतंकी जिहाद है। यही आतंक है। और आतंक क्या होता है? यही आतंक है और ये आतंक जिहाद है। और आतंक जिहाद को देश से जाना ही होगा, ये नहीं रहेगा यहाँ। हम लोग मजबूती से इसके सामने खड़े और गारंटी से कहते हैं इस तरीके के जिहादियों को हम देश से भगा करें। परिवार ने कोई मांग की है कोई आपके सामने? परिवार भैया, हम तो खुद परिवार है ना, हम भी उसी परिवार का हिस्सा हैं। और परिवार की जो पंचायत अभी हुई वो 5-6 उसमें मांगे थी, सरकार की तरफ से अधिकतर वो पूरी कर दी गई है। जो 1-2 रह गई हैं, मुझे उम्मीद है कि बैठी हुई सरकार यहाँ उस पर कानून भी लाएगी और उसमें न्याय मिलेगा। देखिए, ये एक केस, ये तो इस बच्ची ने, मैं फिर कह रहा हूँ, इस बच्ची ने लड़ाई लड़ के एक समाज का नाम रोशन किया है। उसकी जान चली गई, ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन वो डटी रही, हटी नहीं। ये और बहुत बच्चियों के साथ हो रहा है। आगे से ऐसा ना हो, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ये लड़ाई उसी बात के लिए कि आगे से इस तरीके का जिहाद कोई ना कर पाए। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इसमें खुद मुझे यहाँ बताया कि यहाँ के जो कमिश्नर हैं वो इसे खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और पुलिस की तरफ से परिवार भी संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट हैं। लेकिन हमें पूर्ण संतुष्टि उस दिन होगी जिस दिन हम उन्हें फांसी की सजा दिलाएंगे। ऐसे जिहादी को क्या चेतावनी है आपकी? मैं अभी बताया ना, ये जिहाद लव जिहाद नहीं है, ये आतंक जिहाद है। और आतंकी जिहादियों को देश छोड़ना ही पड़ेगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, वो यहाँ नहीं रह सकते। थैंक यू सर, जो बच्चे महापंचायत में पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं, जिन पर कोई पूर्व केस नहीं है, क्या उन बच्चों पर कोई रियायत पुलिस की तरफ से बरती जाए, ऐसी आप मांग करेंगे सीपी साहब से? देखिए, जिन बच्चों ने गड़बड़ करी है वो नहीं करनी चाहिए थी, वो तरीका गलत है। लेकिन उनका देख के उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। देखिए, जो आया है, अगर पंचायत में कोई आ रहा है, पंचायत में आके कोई गड़बड़ कर रहा है, तो मैं उसका भी समर्थन नहीं करूंगा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इस तरीके का उपद्रव भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी कीमत पे शांति व्यवस्था कायम रहे और बच्ची को न्याय मिले, इस पे काम करें। और मुझे लगता है जो समझदार व्यक्ति है वो इस काम को नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के कि वो किस तरीके के लोग हैं, कोई गलत तो नहीं है, तो उनके साथ एक बार उन्हें चांस दिया जाए। सर, पूरे देश में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग कैसे बच सकते हैं? जिसे आप आतंकी जिहाद कर रहे हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये सबसे पहले हम लोगों को परिवार में बैठ के अपने बच्चों से बात करनी होगी और हमें बताना होगा कि जिस तरीके का जो हो रहा है, ये एक प्लान है, ये एक आतंकवाद है, हमें इससे बचना है। हमें इसके चक्कर में नहीं आना है, हमें अपने परिवार से शुरुआत करनी पड़ेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये शुरुआत इस परिवार ने की थी, तभी वो बच्ची झांसी में नहीं आई ना, नहीं तो बहुत केस है। अभी मेरे यहाँ सरधना में एक केस हुआ था, पंजाब से एक बच्ची लाई गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी उसकी गाँव में लाके। उसमें वहाँ बाय द वे पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई। जो लाया था उसे 4 गोली भी लगी, शायद वो जेल में है और मेरे ख्याल से उसका हाथ कटा है।
तो इस तरीके के जिहादियों को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा साहब। और यहाँ नहीं, ये पूरे देश में जहाँ जहाँ चल रहा है, मेरे रोज टच में रहते हैं। एक नहीं 3 दिन में ही मेरे पास 100 केस आ गए, कम से कम 100 लोगों के फ़ोन मुझे आए हैं। मुझे झारखंड से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, मेवात के एक मिनी पाकिस्तान जो बनता जा रहा है, हमें उस पर भी विचार करना। सर यहाँ के लोग मान रहे थे जैसे यूपी में गाड़ी पलटी विकास दुबे की, वैसे यहाँ पर तौसीफ की गाड़ी पलटनी चाहिए थी, और यहाँ के लोग यही मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारा नहीं पता कि गाड़ी पलटी, वहाँ पुलिस ने अपना काम किया, मुठभेड़ हुई है और लीगल तरीके से पुलिस ने काम किया है। कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, कोई फर्जी नहीं पलटी है आप लोग जिस तरीके से ले रहे हो। यहाँ भी पुलिस काम करेगी, अच्छा काम करेगी, और आप निश्चित रहिए 2 महीने में फांसी की सजा दिलाएगी। सर 8 तारीख को निकिता बेटी के लिए एक और महापंचायत का निवेदन किया जा रहा है, पर प्रशासन की तरफ से उसकी परमिशन में कोई दिक्कत आ रही है, क्या आप इस बारे में सीएम साहब या प्रशासन से बात करेंगे? करूंगा। और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम जिहादी नहीं हैं साहब। उपद्रव करना जिहादियों का काम है। हम लोग शांति प्रिय तरीके से काम करते हैं, और जो लोग पंचायत भी करेंगे तो वो शांति प्रिय तरीके से पंचायत करेंगे। तो हम आपकी तरफ से माने कि आप पूरी कोशिश करेंगे? हम हर हाल में पूरी कोशिश करेंगे। तो आपने धन्यवाद। सुना संगीत सोमजी पर